अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे दलित समाज के लोगों ने दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व दलित समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां पर ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए बताया कि आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद अनुसूचित जाति खासकर जाटव समाज पर शोषण व अत्याचार बंद नहीं हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य में 20 अप्रैल 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वीडियो बनाने व जय भीम करने मात्र पर जाटव समाज के 3 युवकों को ठाकुर समाज के लोगों ने एक साथ होकर जातिगत का हवाला देते हुए बड़ी बेरहमी व बर्बरतापूर्ण नग्न कर मारा पीटा और पुलिस द्वारा झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। साथ ही नगला पूसा के अनुसूचित जाति जाटव समाज के विशाल व उसकी पत्नी को घर में घुसकर जातिगत द्वेष के कारण मारा पीटा है। मात्र इस बात की उसने ठाकुरों की बेगार करने से मना कर दिया तथा हम आपसे अनुसूचित जाति पर आगे हो रहे अत्याचार व शोषण के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रदीप, राहुल, छविकांत पर लगाए गए सभी झूठे मुकदमे अविलंब वापस लिए जाए। ठाकुर समाज द्वारा जातिगत द्वेष से जाटव समाज के लोगों पर बर्बरतापूर्ण मारने पीटने वाले सभी अपराधियों को चिन्हित कर शीघ्र जेल भेजकर कठोर कार्यवाही की जाए। अनुसूचित जाति जाटव समाज के युवकों पर हुए हमले तथा निर्वस्त्र कर उनको पीटे जाने पर आए गंभीर चोटों का चिकित्सा परीक्षण के आधार पर सुसंगत धाराओं को तुरंत बढ़ाया जाए। स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों से मिली भगत कर पीड़ित को डरा धमकाकर 30,000 रू शून्य लेने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने वाले सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। अनुसूचित जाति के सभी पीड़ितों पर हुए जघन्य अत्याचार के एवज में प्रत्येक सदस्य को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। यदि अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचार बंद न हुए तो दलित समाज के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ये बेगपुर संघ जनपद अलीगढ़ द्वारा एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया गया है। इसमें 5 सूत्री मांगे हैं जो अभी पढ़ के सुनाई गई है, आपने रिकॉर्ड की होगी। तो मैं इनको आश्वासन देता हूं कि ये ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए उचित माध्यम से जल्द प्रेषित कर दिया जाएगा। आज हम सब समाज बहुजन समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क से पैदल मार्च करते हुए भिक्षु संघ के मार्गदर्शन में कलेक्टर डीएम के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ये 26 अप्रैल को थाना लोधा पर चिकावटी गाँव में नहीं क्या है वो गाँव चिकावटी हाईवे पर जो कुछ लोगों ने मिलकर के 3 बच्चों को निर्वस्त्र करके झूठा आरोप लगा करके जय भीम और तुमने लड़की छेड़ी है, इसीलिए उनके साथ बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारपीटाई की गई और उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया झूठा, और उनसे 30,000 रुपये रिश्वत ली गई थाना हल्का इंचार्ज ने। और सीओ ने ये कहा, जो सीओ गवाना है, उन्होंने कहा कि आपने लड़की छेड़ी है और उसके बावजूद भी लड़की छेड़ने का कोई मुकदमा नहीं और 151 में उनको एक तरफा बंद किया गया और जो गुंडे थे उनको छोड़ दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लेके आए कि जो उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे लगाए गए उनको वापस किया जाए और जो दोषी लोग हैं जिन्होंने उनको मारा पीटा बेइज्जती की है, उनको बुरी तरीके से मारा, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और उनको 30,000 रुपये वापस कराए जाए। अगर ये नहीं होगा तो हम अगला स्टेप फिर आंदोलन किया जाएगा। 8 दिन का आंदोलन किया जाएगा अलीगढ़ में, फिर से किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा बंते बोधी रत्न। उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। मैं सुमन गौतम, प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल। आज यहाँ पर हम लोग घंटाघर अम्बेडकर पार्क से और कलेक्टर तक डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं। वो प्रकरण थोड़ा ऐसे है कि हमारे समाज के भाई 3 बच्चे थे, प्रदीप और उनके साथी, वो चिकावटी में वीडियो बना रहे थे बाबा साहब को लेकर के। जब वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे तो बाबा साहब का अनुमोदन करते हुए उन्होंने जय भीम बोला। इसी बात को लेकर उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उनको नग्न अवस्था में कर दिया गया। आप सोचिए, किसी व्यक्ति के इज्जत को तार कर दिया जाए तो वो मरने से भी बदतर है। तो उस व्यक्ति को जो है इतना मारा गया कि वो नंगा कर दिया गया। उसके वो होकर के उन्होंने घर में आकर फांसी लगाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने समझाने बुझाने के साथ ही उसने अपना स्टैंड लिया कि मैं न्याय के लिए लड़ूंगा। तो आज हम यहाँ पर ये ज्ञापन
5 सूत्रीय ज्ञापन जो है हम डीएम साहब को के माध्यम से राष्ट्रपति जी को देने के लिए आए हैं। इसमें हमारी 5 मांगे हैं कि राहुल छविकांत पर लगाए गए झूठे मुकदमे को वापस लीजिए और उन पर जो है जो धाराएं लगी हैं उनको हटाया जाए। अनुसूचित जाटों पर जो हमले हो रहे हैं उनको रोका जाए, उनको निर्वस्त्र करके मारा पीटा गया, ऐसी घटना आगे ना हो। आपके द्वारा किस तरह की शपथ दिलाई गई है? हमारे द्वारा आज जो बाबा साहब ने इस समाज में बाबा साहब पैदा हुए, जब उनका पूरा जीवन जो कष्ट में गुजरा, उन्होंने अपने साथ जो चीज़ें देखी तो उससे विगत मतलब दुखी होकर के कुंठित होकर के बाबा साहब ने एक शपथ ली थी। ये हमारी शपथ नहीं है, ये बाबा साहब का कहना था कि मैं जो है हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो आज हमने, क्योंकि हम हिंदू कह करके हमको बरगलाया जाता है, हमको हिंदू बोला जाता है, लेकिन जब हमारे साथ अत्याचार होते हैं, जब हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो हमको दलित, पीड़ित, शूद्र, चमार कहकर हमारी पिटाई कर दी जाती है, हमारे साथ अत्याचार होते हैं। तो इसीलिए हम धर्म परिवर्तन की ओर हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और हम शासन प्रशासन से और वर्तमान सरकार से भी ये कह देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इन अत्याचारों को नहीं रोका तो हम बिल्कुल धर्म परिवर्तन की ओर जाएंगे।